दिस रिमाइंडेड हर टू सी द फिश बिफोर इट वॉज ओवरडन। अब उसको इससे याद आती है, जब वो न्यूज़पेपर को देखती है चिकना हुआ हुआ, तो उसको याद आती है कि उसकी फ़िश कहीं वो ज़्यादा पक ना जाए। यू डू नॉट वॉन्ट चार्ड फिश फॉर योर लंच डू यू, शी शाउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड। अब जब वो उसको देखने जाती है तो दोबारा से मिस्टर बासु उसको आवाज़ लगाता है। तब वो गुस्से में कहती है कि तुम दोपहर में जली भुनी, चार्ड मीन्स जली भुनी या ज़्यादा जली हुई फिश तो नहीं खाना चाहोगे। ही सेट बैक देन, दोबारा बैठ जाता है। ही इज़ टोल बैक्ड केन चेयर, वो फिर से टोल बैक्ड इन हीज टोल बैक्ड मीन्स जिसकी बैक पीछे से लंबी होती है, केन चेयर जैसे पुराने टाइम में आपने मूढ़े देखे होंगे, जो कैन या बेंत के बने होते, उसी टाइप की चेयर में वो धंस के बैठ जाता है। फोल्डेड हिज हैंड्स ओवर हिज स्टोमक, और अपने पैरों को फोल्ड करके अपने स्टमक अपने पेट के पास लगा लेता है। एंड नेल्ड दैट ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, और इतना झुक जाता है इफ़ ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, जैसे कि उसे अभी अब उसने मुंह उसने खोला हो। इवन एज स्लिट इट वुड बी लेट आउट ए स्क्रीम ऑफ अब्यूज, कहता है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी वो मुँह खोलेगा और अपने माउथ से कोई ना कोई वो अब्यूज़ उस अपनी वाइफ को देगा। सो ही केप्ट इट टाइटली सेट, इसलिए वो उसको पूरी तरह से बंद करके बैठा है, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो चुका है। उसको न्यूज़पेपर वो खुद नहीं पढ़ सकता है, इस वजह से भी वो इरिटेटेड है, और उसकी वाइफ है उसको टाइमली पढ़ के नहीं सुना रही है, तो काफ़ी इरिटेटेड फील कर रहा है। ये उन दोनों की डेली लाइफ के रूटीन को हमारे साथ शेयर किया गया है। When she had finally come to the end of that round of bumbling activity, और जब कहता है अपने डेली लाइफ की वो सारी की सारी बम्बलिंग एक्टिविटी, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी, या अपनी जो उलझन भरी एक्टिविटी, उलझन भरे काम है वो कर लेती है। मूविंग फ्रॉम स्टोव टू बकेट, स्टोव से बकेट को जाते हुए, सेल्फ से टेबल, कपबर्ड से किचन। सी केम आउट ऑन द बालकनी, अगेन दोबारा से बालकनी में आती है। ट्रिमफेंटली कैरिंग विद हर न्यूज़पेपर एज वेल एज स्पेक्स, और अंत में उसके हाथ में न्यूज़पेपर भी है और उसके साथ स्पेक्स भी है। सो सी सेड आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज़ नाउ, और वो पूछती है कि क्या तुम अब रेडी हो न्यूज़ सुनने के लिए। नाउ ही सेड पार्टिंग हिज लिप्स, अब वो अपने थोड़े से लिप्स खोलता है। विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर आई एम रेडी, जैसे ही वो न्यूज़पेपर खोल के उसकी भी साउंड आती है, उसके साथ साथ वो बोलता है आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ न्यूज़ सुनने के लिए। बट ओतिमा बसु नेवर हर्ड सच साउंड, सच आयरनीज एंड डिस्ट्रेसेस, परंतु ओतिमा बसु है उसकी इन आवाज़ों को, उसके इस तरीके के आयरनी मीन्स जो उसको वो हम कह सकते हैं कि जो व्यंग्य करता है उनको, और उसकी इस तरीके की डिस्ट्रेस या गुस्से भरी बातों को पर वो ध्यान नहीं देती है। Quite pleased with all she had accomplished, and at having half an hour in which to sit down comfortably, अब कहता है वो बहुत अधिक खुश है कि उसने सारा का सारा काम पूरा कर लिया है, अब वो कम से कम आधे घंटे तक वहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकती है। सी सेटल्ड हरसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द कैन स्टूल, कैन के स्टूल जो कैन से बना हुआ जो स्टूल है उसके ऊपर वो बैठ जाती है। लाइक ए लार्ज सॉफ्ट कुशन ऑफ ए वाइट कॉटन, और जैसे कि बहुत ही वाइट कॉटन का बना हुआ जैसे कि सॉफ्ट कुशन है उसकी तरह वो बैठ जाती है। ऑयल्ड हेयर, उसके हेयर में ओल्ड है, और गोल्ड की उसने बेंगल्स पहनी हुई है। हमिंग ए लिटिल एयर फॉर द लास्ट हिंदी फिल्म सी हैड सीन, और वो न्यूज़पेपर को खोलते खोलते जो उसने लास्ट टाइम कोई हिंदी मूवी देखी है उसके सॉन्ग को गुनगुना रही है। सी ओपनड आउट द न्यूज़पेपर ऑन हर सॉफ्ट डफ़ी लेप, अब उसकी जो सॉफ्ट डफ़ी लैप है, अपनी जो गोद है, उसके अंदर उसने न्यूज़पेपर को लटाया। डफ़ी मीन्स जैसे डबल रोटी की जो सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी गोद होती है, जैसे डबल रोटी होती है उसकी तरह उसने अपनी गोद में फैलाया उसको। बिगेन टू हम आउट द हेडलाइन, और हेडलाइन पढ़ना स्टार्ट करती है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अमूल बसु लीन्ड फॉरवर्ड, इसके बाद है अमूल बसुआ थोड़ा आगे की तरफ झुकता है। स्ट्रेंड हिज आइज, अपनी आंखों को गड़ाने की कोशिश करता है। टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन फॉर ही सिंपली कुडंट बिलीव दिस वॉज ऑल द पेपर हैड टू ऑफर, क्योंकि अब वो भी उसको विश्वास नहीं है कि सारा का सारा जो न्यूज़ है उसकी वाइफ है उसको ऑफ़र कर देगी, इसलिए वो खुद भी किसी हेडलाइन को कैच करने की कोशिश कर रहा है। अब वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ रही है, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की जो वो उसको हेडलाइन अपने वाइफ
हस्बैंड को सुनाती है। उनमें से ही कुछ आपके साथ हमारे यहाँ चैप्टर में डिस्कस की है। राइस स्मगलर्स कोड, राइस स्मगलर पकड़ी गई। सी रीड आउट, वो पढ़ती है। इमीडिएटली सी रेन अलोंग अ ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ हरान, साथ साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रही है और न्यूज़पेपर पढ़ती पढ़ती साथ में ही वो अपनी खुद के विचारों की एक श्रृंखला है वो भी बोलती जा रही है, या खुद जैसे किसी न्यूज़ को पढ़ती है उसके माइंड में जो विचार आता है वो उसको बोल रही है, ठीक है ना। वट कैन दे एक्सपेक्ट, अब वो कहती है और हम इनसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। एवरी वन नोज, हर कोई जानता है। देयर इज़ इनफ राइस इन द लैंड, बहुत सारे राइस होता है। इट इज़ द होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स हु कीप इट फ्रॉम अस, कहता है ये जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले लोग हैं जो उसको हमसे दूर रखते हैं। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ एंड टेक टू स्मगलिंग, और इसीलिए कहता है स्वाभाविक है कि जो जमाखोर है जब इसको राइस को जमा कर लेते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, तो कहता है लोगों को फिर स्वाभाविक रूप से रूल को तोड़ना पड़ता है और स्मगलिंग करनी पड़ती है। वट एल्स, क्या क्या। मिस्टर बसु स्नैप डेटर, मिस्टर बसु उस पर चिल्लाता है, वो अब झुंझला कर बोलता है कि इसके अलावा और क्या क्या न्यूज़ है बताओ। नथिंग एल्स इन द पेपर, हम। सी मटर्ड एज हर आइज मूव्ड अप, अब वो फिर से बुदबुदाती है जैसे ही उसकी आंखें ऊपर जाती है। एंड डाउन द कॉलम, और नीचे ऊपर और नीचे कॉलम में अपनी आंखें गड़ाती हुई बोलती है। लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड द स्टील रिम्ड स्पेकल, अब उसके जो स्पेक्स हैं उनके जो रिम है वो स्टील के बने और उसके अंदर से उसकी आंखें हैं बिल्कुल चमकदार लग रही हैं। ब्लू बुल मीनेस इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सोल्ड बाय नारकोटिक ड्रग, अब कहते हैं कि ब्लू बुल का जो मीनेस है या ब्लू बुल ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है दिल्ली एयरपोर्ट के, उसको नारकोटिक ड्रग के थ्रू सोल्व किया जा सकता है। ये कहीं न्यूज़पेपर में उसने हेडलाइन पढ़ी है। ब्लू बुल्स स्नोटेड मिस्टर बसु, अब मिस्टर बसु चिल्लाता है, कहता ब्लू बुल क्या है। ऑलमोस्ट टिपिंग आउट ऑफ द चेयर, और लगभग चेयर के ऊपर से उछलता हुआ। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। ब्लू बुल से, कहता तुम ठीक ढंग से पढ़ो, शायद तुम ठीक नहीं पढ़ रही हो। ब्लू बुल क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लू बुल। यू कांट बी रीडिंग राइट, कहते तुम सही नहीं पढ़ सकती। आई एम रीडिंग राइट, सी प्रोटेस्टेड। थिंक आई कांट रीड, तुम ऐसा सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकती। डिड माई BA, क्या कहता है मेरी BA ने अपने 2 बच्चों को स्कूल और कॉलेज में हेल्प नहीं की है। डू यू थिंक आई कांट रीड, आप सोचते हो कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। ब्लू बुल इट सेज एयर, ब्लू बुल इट इज़, कहता है ये ब्लू बुल ही है, न्यूज़पेपर में भी यही है। कांट भी नहीं हो सकता, ही ग्रम्बल्ड बट रिट्रीटेड इनटू हिज एयर फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली स्पिरिटेड डिफेंस, अब वो चिल्लाता है परंतु जैसे ही वो अपना इतने बढ़िया तरीके से डिफेंस करती है, बचाव करती है, तो वापस अपनी चेयर में घुस जाता है। मस्ट बी ए प्रिंटिंग मिस्टेक, कहता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। देर आर बुल्स, यहाँ पे बुल हो सकता था, बफेलो हो सकता था, बुलक हो सकता था, बुलबुल हो सकता था, बट ब्लू बुल नहीं। बट हु एवर हर्ड ऑफ ए ब्लू बुल, तो परंतु ऐसा कौन है जिसने ब्लू बुल के बारे में सुना है। नील गाय, डू दे मीन, इसका मतलब नील गाय भी हो सकता है। बट दैट क्रिएचर इज़ नियरली एक्सटिंक्ट, परंतु अब कहता है कि ये क्रिएचर तो लगभग विलुप्त होने वाला है। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट, फिर कहता है ऐसा कोई नील गाय एयरपोर्ट पे कैसे हो सकती है। इट इज़ ऑल रोड सम बडीज फैंटेसी, कहता है ये सब कुछ रॉन्ग है और किसी की कल्पना है, किसी ने वैसे ही इमेजिनेशन की है। ऑल राइट आई विल स्टॉप रीडिंग इफ़ यू वुड रादर, कहता है ठीक है यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। आई हैव इनफ टू डू इन द किचन, मुझे किचन में बहुत काम है। शी थ्रेटेंड हिम बट ही प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर एंड विद ए लिटल स्टैब ऑफ हिज हैंड beckoned हर टू पिक अप द पेपर एंड कंटिन्यू, अब वो उसको जैसे ही डांटती है तो अपने हिप है वो जो लिप है दोबारा से बंद कर लेता है और उसके हाथ से हल्का सा स्टैब करता है, उसको इशारा करता है कि नहीं तुम बैठ जाओ, और उसको फिर से बिठाने की कोशिश करता है। कहता है कि न्यूज़पेपर को वो कंटिन्यू करे। हम वट पिक्चर आर ऑन हिज वीक, अब वो न्यूज़पेपर के जो एंटरटेनमेंट वाले कॉलम पे पहुंच जाती है और देखती है कि इस वीक कौन कौन सी पिक्चर लगी हुई है। आई वंडर, सी कंटिन्यूड, पार्टली बिकॉज दिस वॉज ए सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर, क्योंकि यही उसका एक न्यूज़पेपर का सबसे इंटरेस्टिंग कॉलम होता है किसका, मिसिज बसु का। एंड पार्टली बिकॉज सी थॉट इट इज़ ए सेफ सब्जेक्ट टू मूव ऑन टू, और वो ये भी सोचती है कि अब जब वो उसकी न्यूज़ के ऊपर वो बार बार बहस कर रहा है तो कहता है यही सेफ सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उसको जाना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए। तेरी मेरी किस्मत, ये न्यूज़ मूवी का नेम है,
द हार्ट वॉर्मिंग सागा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ। कहता है ये तो एक अनहैप्पी वाइफ की बहुत अच्छी कहानी है। नो नो नो, दो दोस्त विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड। अब अगली जो फिल्म है कहती है जिसने 3 फिल्म फेयर जीते हैं, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। प्लीज़ प्लीज़ होतिमा द न्यूज़, मिस्टर बसु रिमाइंडेड हर। अब मिस्टर बसु उसको कहता है नहीं नहीं होतिमा प्लीज़ न्यूज़ पढ़ो। वट न्यूज़ आर इंटरेस्टेड इन देन। कहता है फिर बताओ कौन सी न्यूज़ इंटरेस्टिंग है। शी फ्लेयर्ड अप, वो गुस्सा करती है, बट इमीडिएटली सबसाइडेड, परंतु जल्दी ही शांत हो जाती है। एंड ब्राउज डाउन, और फिर गुस्सा करती है। कंफर्टेबली स्नेचनिंग द सोल ऑफ हर फूट एज सी डिड सो, और साथ ही बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से स्क्रैच कर रही है, खुजला रही है अपने पैर के तलवे को, जो सोल जो पैर का नीचे का हिस्सा है उसको खुजला रही है। फ्लड्स इन आसाम, आसाम में फ्लड्स। ड्रोट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सूखा। वेन इज़ देयर नोट, कहाँ पर ऐसा नहीं है, खुद के व्यूज़ बता रही है। 200 कोलरा डेथ, लगभग 200 लोग हैं चेचक से हेजे से मारे गए। ए वुमेन एंड चाइल्ड हैव ए मिरेकल्स एस्केप व्हेन देयर हाउस कोलैप्स, और एक औरत और एक बच्चा बच गए जब उनका घर गिरता है। थ्रू आउट हस्बैंड हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ वाइफ, हस्बैंड है पत्नी के मर्डर में मारा गया। सी देखो, सी क्राइड एक्साइटेडली वंस मोर, एक और। हाउ ऑफन डज दिस हैपन, कहता इतना ऐसा बार बार घटित होता है। हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ पावरिंग केरोसिन ऑन कांताबाईज क्लोथ्स। ये भी न्यूज़पेपर है कि कांताबाई के कपड़ों के ऊपर केरोसिन उड़ेलने के चार्ज में है हस्बैंड और सास है वो पकड़े गए हैं। एंड सेटिंग हर ऑन फायर वाइल शी स्लेप्ट, और जब वो सोई हुई थी उस पर आग भी लगा दी। यस दैट इज़ हाउ दे ऑलवेज डू इट, कहता है ऐसा ही होता है जो वो हमेशा करते हैं। वाई प्रोबेबली द डाउरी डिडंट सेटिस्फाई देम, कहता है क्यों, शायद अब वो खुद ही। अब मिस्टर प्रतिमा बसु क्या कहते हैं कि शायद वो लोग डौरी से, जो उनको दहेज दिया जाता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे, और शायद वो ये इस होप में है कि जब वो इसको मार देंगे तो उनकी सेकंड मैरिज के बाद उनको फिर से एक बार और फिर से डौरी मिल सकती है। ही ग्रोन्ड एंड सेंट बैक इनटू ही चेयर, वो चिल्लाता और फिर अपनी चेयर में घुस जाता है। ही नो देयर वॉज नो स्टॉपिंग हर नाउ, अब वो जानता है कि अब उसको कोई भी नहीं रोक सकता, किसको, अपनी वाइफ को। एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज ऑफ ग्रोटेस्क बर्थ लाइक दो जो 2 हेडेड चिल्ड्रन, कहता है इस तरीके की जो ग्रोटेस्क स्टोरी होती है, जैसे कि 2 सिर वाले बच्चे ने जन्म लिया, 5 लेग्ड काफ, 5 लेग वाले बछड़े। देयर वॉज नथिंग शी लव्ड एज डियरली एज द टेल्स ऑफ मर्डर एंड एट्रोसिटी, कहता इस तरीके की कहानी के अलावा, जो न्यूज़ के अलावा उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको वो इतनी लव करती थी, या इतने आप कहेंगे केयर से वो पढ़ती थी जितनी की स्टोरी होती है मर्डर और एट्रोसिटी यानी अत्याचार की। एंड शॉर्ट ऑफ हिज हैविंग ए स्ट्रोक, और कहता है अब तो चाहे कहता है एक उसके पति को कोई हार्ट अटैक का स्ट्रोक हो जाए, या फिर कहता था फिश सेलर कोई मछली बेचने वाला अगर घर पे दरवाजे पे आता है, नथिंग गुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ, तो यही 2 चीज़ें हैं जो उसको इन न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि इस तरीके की न्यूज़ पढ़ने से होतिमा को हटा सके। कहता 2 ही चीज़ें हैं, या तो उसके हस्बैंड को अस्थमा का अटैक आ जाए तो वो ये न्यूज़ पढ़ने से वो रुक सकती है, या कहता है गेट पे फिश सेलर आएगा तो वो रुक सकती है, और किसी भी तरीके से कहता है वो रुकेगी नहीं। ही इवन हीव्ड हिमसेल्फ, अब कहता है उसने खुद ही इवन, अब वो खुद हीव्ड हिमसेल्फ वहाँ से खड़ा होता है, आउट ऑफ हिज चेयर, अपनी चेयर से। एंड सफल्ड ऑफ मीन्स लड़खड़ाते हुए चलता है, टू द अदर एंड ऑफ द बालकनी, बालकनी के दूसरे छोर की तरफ जाता है। टू फीड द पैरट इन इट्स केज, अब उनके पास कोई केज में पैरट्स हैं, उनको खाना खिलाने के लिए कौन सी, ग्रीन चिली। और टू विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग हिज डिपार्टमेंट, और कहते हैं ए चिली या 1 या 2 उनको मिर्ची खिलाने के लिए जाता है, विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग, और कहता है वो मिस्टर बसु को नोटिस भी नहीं करती कि वो वहाँ से खड़ा होकर के चला गया है, वो लगातार अपने न्यूज़पेपर में बिजी है। बट व्हेन सी हैड रीड टू द एंड ऑफ दैट फैसिनेटिंग आइटम, तो जब उसने एंड तक उस फैंटेस्टिक न्यूज़ को पढ़ लिया, उस जो उसके लिए आइटम थी, बढ़िया न्यूज़ थी, उसको पढ़ लिया। सी रेन इनटू अनोदर, अब वो दूसरी न्यूज़ की तरफ भागती है।
दैट सी रीड ऑन इन अ वॉइस लाइक ए लो मेकर, जिसको कि वो एक लो मेकर की आवाज़ में पढ़ती है। एंड ही हर्ड इट विदाउट विशिंग टू, और मिस्टर बसु ने उसको सुना बिना इच्छा के। इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ एज अर्जेंट रिपेयर टू पावर लाइन्स मस्ट बी मेड। कहता है इलेक्ट्रिसिटी है वो स्विच ऑफ रहेगी क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूरी रिपेयर करनी है पावर लाइन्स में, ठीक है। वहाँ पे इन दरियागंज एंड कश्मीर गेट एरिया, दरियागंज और कश्मीर गेट के एरिया में। फ्रॉम 8 PM टू 6 AM, कि रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उस एरिया में बिजली नहीं रहेगी। ऑन द 21 ऑफ मई, कब? 21 मई को। माई गॉड दैट इज़ टुडे, और वो ध्यान लगाती कि वो डेट आज ही है, और ये उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है मिस्टर बसु एंड मिसिज बसु के लिए। टुडे, टुनाइट, नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं आएगी। ही एकॉर्ड, वो फिर से न्यूज़ गुनगुनाता है। लेटिंग द ग्रीन चिल्ली फॉल टू द फ्लोर ऑफ द केज, और अब जो उसके हाथ में जो ग्रीन चिल्ली होती है वो फर्श पे गिर जाती है पिंजरे के नीचे। वेयर अदर ऑफर्ड, जहाँ पे पहले उसको पैरट को जो चिल्ली पहले ऑफ़र की गई थी, एंड रिफ्यूजी चिल्लीज, और जिसमें से जो कुछ उसने नहीं खाई या रिफ्यूज कर दी वो नीचे गिरी हुई थी। इन ए रोटिंग हीप, एक सड़े हुए ढेर के रूप में वहीं वो उसकी ग्रीन चिल्ली गिर जाती है। हाउ विल आई स्लीप देन, तब मैं कैसे सोऊंगा। ही गेस्प्ड फियरफुली, अब वो आगे की सिचुएशन जो उसके साथ रात को होने वाली है उस सिचुएशन को देख करके पहले ही वो हाँफने लग जाता है, इमेजिन करके ही। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है वो एक दिन सुबह स्टार्ट होती है, मतलब दोपहर के टाइम के आसपास स्टार्ट होती है, और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग पे ये ख़त्म हो जाती है। मीन्स ये एक होल डे की स्टोरी है, ओके। विदाउट ए फैन, बिना पंखे के। इन दिस हीट, कहता है इस गर्मी में। एंड ऑलरेडी हिज डायफ्राम सीम्ड टू केव हिम। डायफ्राम क्या होता है? जो हमारी छाती और स्टोमक के बीच की जो मांसपेशियाँ होती है वो अभी से ऐसे लग रहा है कि वो अंदर की ओर धसी हुई है। मीन्स अब उसको सांस नहीं आ रहा है, वो शाम की सिचुएशन को अभी से फील कर रहा है कि इस गर्मी में, तो वो अस्थमा का पेशेंट है, गर्मी उसे सहन नहीं होगी, तो वो अभी से ही आने वाली सिचुएशन को इमेजिन करके हाँफ रहा है, और उसे ऐसे लग रहा है कि उसका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ झुक गया है। एंड हीज चेस्ट टू राइज, और उसकी चेस्ट है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है। एंड फॉल एज ही पेंटेड फॉर ब्रेथ, और जैसे वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा है तो उसकी चेस्ट है कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है। क्लचिंग हिज थ्रोट, अब अपने क्लचिंग हिज थ्रोट, अपने जो गला है उसको फिर से वो क्या करता है, होल्डिंग, जैसे अपने गले को पकड़े हुए। ही ग्रोप्ड हिज वे, ग्रोप मीन टटोलता है, फाइंड आउट करता है। ही फाउंड आउट हिज वे वेक टू द केन चेयर, वापस उस केन चेयर तक आने के लिए, क्योंकि वो उसमें बरामदे में दूसरे छोर पे गया होता है ना उसको ग्रीन चिल्ली खिलाने के लिए, तो वहाँ से वापस आ रहा है वो अपने गले को पकड़े हुए, अपने रास्ते को टटोलता हुआ। ओतिमा ओतिमा आई कांट ब्रीथ, मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ। ही मोन, वो कहरा के बोलता है। सी पुट द पेपर्स अवे, न्यूज़पेपर साइड में रखती है। रोज विद ए साई ऑफ इरिटेशन एंड एंजाइटी, और बहुत ही इरिटेशन और एंजाइटी, चिंता भरी आह के साथ उठती है। द काइंड ऑफ सिकली चाइल्ड अराउजेज इन इट्स टायर्ड मदर, उसी तरीके की आह भरती है जिस तरीके के कहता है एक थकी हुई माँ जब अपने बीमार बच्चे के लिए चिंता और इरिटेशन भरी आह भरती है, उसी तरीके की फीलिंग के साथ कहता है मिसिज ओतिमा वहाँ से उठती है। सी हर सेल्फ इज़ 56, वह 56 साल की है। हैड नोट ए रिंकल ऑन हर ऑयल्ड फेस, परंतु अभी भी कहता है उसके ऑयली फेस पे एक भी रिंकल नहीं है। स्केर्सली ए ग्रे हेयर ऑन हर हेड, और ना ही उसके सिर पे कोई सफ़ेद बाल है। एज स्मूथ एज बटर, बिल्कुल कहता है बटर की तरह वो स्मूथ है। एज राउंड एज केक, और केक की तरह बिल्कुल राउंड है। लाइफ माइट स्टिल हैव बीन डिलेक्टेबल टू हर, और कहता है लाइफ शायद उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलेक्टेबल होती, डिफरेंट होती, या मनोरंजन से भरी हुई होती, या मज़ेदार होती,
इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर अस्थमा, यदि कहता है उसके हस्बैंड को ये अस्थमा नाम की बीमारी ना होती, दैट एफ्लिक्टेड हर हस्बैंड, जिसने कि उसके हस्बैंड को अफ्लिक्ट किया हुआ है, जकड़ा हुआ है, एंड मेड हिम सीम, और उसको ऐसे, और मेड हिम, और उसी अस्थमा के कारण वो ऐसे प्रतीत होता है, एट 61 ऑलमोस्ट डिक्रीप, कहता है 61 की एज में ही बिल्कुल डिक्रिप्ट या बिल्कुल वीक प्रतीत हो रहा है। कहता है जितना कमज़ोर वो अस्थमा के कारण प्रतीत हो रहा है, यदि उसको अस्थमा ना होता तो कहता है मिसिज ओटिमा की लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती। आई विल ब्रिंग यू यूर इनहेलर, मैं आपके लिए आपका इनहेलर लाती हूँ। डोंट गेट वरीड, चिंता मत करो। जस्ट डोंट गेट वरीड, शी टोल्ड हिम, उसने उसको कहा। बसल्ड ऑफ टू फाइंड हिज इनहेलर एंड कार्टिसोन, अब वो बसल्ड ऑफ वहाँ से जाती है, उसका इनहेलर और कार्टिसोन, कार्टिसोन एक टाइप का ऑइंटमेंट होता है जो सूजन वगैरह को कम करने के लिए लगाया जाता है। व्हेन सी हेल्ड देम आउट टू हिम, जब वो बाहर से उनको लेके आती है, ही लोवर्ड हीज हेड इनटू द इनहेलर, जब कहता लेकर के आती है वो एकदम से अपना सिर है वो इनहेलर में घुसे देता है। लाइक ए डाइंग मैन एट वन स्ट्रा लेफ्ट, जिसे कहता है मरते हुए आदमी को कोई तिनके का सहारा मिल गया, मतलब एकदम से वो उसके अंदर मुंह घुसेड़ता है क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा होता है। ही ग्रेस्प्ड इट, वो उसको पकड़ता है। विद फ्रेंटिक हैंड्स, अपने फ्रेंटिक मतलब आप कह सकते हो कि डरे हुए हाथों से, मतलब जब किसी पर्सन को सांस नहीं आ रहा तो आप उसकी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कैसी है, वो कंपाते हुए हाथों से उसको पकड़ता है। एंड ऑलमोस्ट क्लोविंग हर, और लगभग कहता है उस सिचुएशन में वो अपनी वाइफ के हाथों को लगभग नोच ही देता है, इस सिचुएशन में उसको पकड़ता है। शी शुक हर हेड, वो अपना सिर हिलाती है। वॉचिंग हिम, उसको देखती है। वाई डू यू लेट योर सेल्फ गेट सो अपसेट, वो कहते हैं कि आप अपने आप को इतना अधिक अपसेट क्यों कर लेती हो या इतनी अधिक टेंशन क्यों ले रही हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। कर्सिंग हर सेल्फ फॉर हैविंग रीड आउट दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज़ टू हिम, और वो खुद को कर्स दे रही है या खुद को गिल्ट फील कर रही है कि उसने इस तरीके की न्यूज़ उसके लिए क्यों पढ़ी। इट विल नॉट बी सो सैड, कहता सो बैड, ये तो बहुत ही बुरा हो सकता था। मैनी पीपल इन द सिटी स्लीप विदाउट इलेक्ट्रिक फैन, अब कहती है कि ये इतनी अधिक बुरी बात नहीं है, हमारे शहर में बहुत से लोग हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं। मोस्ट ऑफ डू, बहुत सारे लोग। वी विल मैनेज, वो कहती है हम मैनेज कर लेंगे। अब वो गुस्से से आता ही स्पैट एट, वो एकदम से गुस्से से बोलता है तो तुम मैनेज कर लोगी, बट परंतु मैं कैसे करूँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। देयर वॉज नो सूदिंग हिम नाउ, अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो उसको शांत कर सकती थी। शी न्यू हाउ रेपिडली ही वुड एडवांस फ्रॉम इमेजिन्ड ब्रीथलेसनेस, शी न्यू हाउ, वो जानती है कि कैसे वो धीरे धीरे जो उसने अभी से शाम के टाइम की जो गर्मी को उसने अभी से इमेजिन कर लिया है, कहता है उस इमेजिन जो उसने अभी इमेजिन किया है, अभी कल्पना की है कि शाम को उसको सांस नहीं आएगी, उस सिचुएशन ने उसको एक भयानक स्टेज पे ला करके खड़ा कर दिया है, और जिससे कि कहता है उसको एक अस्थमा का अटैक आने की संभावना है। हिज चेस्ट वॉज ऑलरेडी हीविंग, उसकी छाती है अभी भी हीविंग, ऊपर नीचे हो रही है। ही इमेजिन्ड देयर वॉज नो ऑक्सीजन, उसको लग रहा है कि वहाँ पे अभी ऑक्सीजन नहीं है फॉर हिम टू ब्रीथ, उसके सांस लेने के लिए। दैट हिज लंग्स हैड कोलेप्स्ड, क्योंकि उसके लंग्स है वो कोलेप्स हो चुके हैं। एंड ही कुडंट टेक इन एनी एयर, और अब कहता है वो कि उसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया और उसे लग रहा है कि वो कोई भी एयर अंदर नहीं ले जा पा रहा है। ही स्टेयर्ड अप एट द स्ट्रिंग्स ऑफ वॉशिंग, अब वो एक हेल्पलेस पर्सन की तरह, ठीक है, देख रहा है। अब उसको उस कमरे में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो बाहर जो वॉशिंग जो धुले हुए कपड़े एक स्ट्रिंग के ऊपर टंगे हुए हैं उनको देख रहा है एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। द ओवरफ्लो फर्नीचर दैट क्लटर्ड इट, और उसको ऐसे लग रहा है कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा फर्नीचर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेयर्स रखी हुई हैं, जिसने उस कमरे को क्लटर्ड मतलब अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। द लिस्टलेस पैरट, और जो उस पैरट को देख रहा है जो लिस्टलेस है, मतलब जो उसको एक बेजान सा लग रहा है, इन हिज केज, अपने पिंजरे में। द व्यू ऑफ ऑल अदर क्राउडेड, और सारी की सारी चीज़ें जो उसको उस कमरे में पड़ी हुई है, सारी की सारी चीज़ें कहता है ओवर क्राउडेड लग रही है। वॉशिंग हंग बालकनी अप एंड डाउन, और जो कहता है जो कपड़े
बालकनी में टंगे ऊपर और नीचे एट द लेंथ ऑफ द रोड के लेंथ तक देखता है। एंड ही फेल्ट देयर वॉज नो ऑक्सीजन लेफ्ट इन देयर। उसको कहता है कि यहाँ कमरे में सब चीज़ें वो ओवरफ्लो है और उसके सांस लेने के लिए भी कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची हुई है। स्टे आउट हेयर इन द बालकनी। उसकी वाइफ उसको कहते हैं तुम यहीं बालकनी में रुके रहो। इट इज़ अ लिटिल कूलर देन इनसाइड। कहता है ये बाहर से या अंदर, इनसाइड मतलब कमरे के अंदर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। हिज वाइफ सेड कामली, बहुत ही आराम से कहती है। एंड लेफ्ट हिम टू गो अबाउट हर वर्क। और वो उसको अकेला छोड़ करके अंदर जाती है अपने दूसरे काम करने के लिए। बट शी डिड इट एब्सेंटली। परंतु कहता है वो सारे काम है एब्सेंट माइंड से करते हैं क्योंकि हर टाइम उसका ध्यान मिस्टर बसु पे रहता है। नॉर्मली शी वुड हैव रेलिस्ड बार्गेनिंग विद द फिश सेलर। अब नॉर्मली या कहता है डेली जब भी उनके गेट पे फिश सेलर आता है तो उसके साथ बार्गेनिंग करती है। बार्गेनिंग मीन्स मोल भाव करती है उसके साथ। बट कहता है हु कम्स टू द डोर विद अ व्यक्ति, जो कि उनके डोर पे एक व्यक्ति मीन्स एक टोकरी लेकर के आता है। सम विस्कर्ड ब्लैक रिवर फिश, कुछ तो उसके पास है विस्कर्ड माने मुच्छों वाली ब्लैक नदी वाली मछलियाँ होती है, जो नदी में होती है मछलियाँ, वो मछलियाँ होती है। एंड ए लिटल, और कुछ छोटी छोटी स्क्वामिंग हिल, छोटी छोटी हम कहें कि छटपटाती हुई हिल पहाड़ी की तरह की मछलियाँ होती है। वो पेल पिंक पान्स इन हिज फ्लैट बास्केट। कहता है उस चपटी बास्केट में कुछ पिंक कलर की, कहता है एक पहाड़ी की तरह मछलियाँ होती हैं दिखने वाली। बट टुडे सी मेड हर परचेज, परंतु आज क्या किया उसने, सीधी ही मछली खरीदी। एंड पेड हिम, और उसको पेड किया रादर क्विकली, जल्दी से। मीन्स आज उसको था कि उसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, इसलिए उसने जल्दी से उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की, मछली खरीदी और वापस अंदर आ जाती है। सी वॉज इन ए हरी टू रिटर्न टू द बालकनी, क्योंकि उसको बालकनी में जाने की जल्दी होती है। ऑल राइट, ठीक है। सी आस्ट, उसने पूछा, वापस आके उससे पूछती कि सब कुछ ठीक है। लुकिंग डाउन एट हर हस्बैंड संक इनटू ए हीप इनटू हिज चेयर, और वो देखती है कि उसका हस्बैंड है एक ढेर की तरह कुर्सी के अंदर धंसा हुआ बैठा है। शेकिंग विद द एफर्ट टू सक इन द एयर, और कहता है बार बार, शेक मतलब हिल रहा है हवा, या कहें कि सांस लेने के अपने प्रयास में, बार बार सांस लेने के लिए उसको हाँफना पड़ रहा है, जिस वजह से वो शेक हो रहा है, हिल रहा है। हिज लिप्स टाइटन्ड, उसके होठ टाइट हो चुके हैं। एंड वाइटन्ड इन साइलेंट रिप्लाई, और बिल्कुल वाइट हो चुके हैं जब वो साइलेंट चुपचाप रिप्लाई करता है उसको। सी साइड, अब वो आ भरती है। एंड वेंट अवे टू सॉर्ट आउट स्पाइसेस इन द किचन, वापस किचन में जाती है, जो कुछ वो खाना दोपहर का पका रहे उसके अंदर स्पाइसेस को डालने के लिए। एंड पावर देम आउट ऑफ लार्ज कंटेनर इनटू स्मॉल कंटेनर, अब जो स्पाइसेस है किसी बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में उड़ेलती है। टू फिल दोज दैट वर एम्प्टी, जो खाली हो चुके थे उनको फिल करने के लिए। एंड एम्प्टी दोज दैट वर फुल, और जो फुल थे उनको खाली करने के लिए। मीन्स जो डिब्बे, छोटे डिब्बे हैं जो खाली हो चुके हैं उनको फुल कर रही है, और जो फुल है उनको खाली कर रही है। जैसे छोटे में उड़ेलेंगी तो जो फुल है वो खाली हो जाएंगे। गिविंग एवरीथिंग दैट केम हर वे ए लिटल लविंग पुलिस विद द एंड ऑफ हर साड़ी, और कहता है थोड़ा थोड़ा उनको, और कहता है गिविंग एवरीथिंग, जो जो कुछ उसके रास्ते में आ रहा है उनको कहता है अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ा थोड़ा उनको लिटिल पॉलिश में मीन्स उनको थोड़ा थोड़ा साफ भी कर रही है। फॉर इट वॉज समथिंग सी लव टू डू, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम थे जिनको करके उसको खुशी मिलती होती है। बट सी डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग, परंतु वो ज़्यादा समय तक वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। सी वॉज वरीड अबाउट हर हस्बैंड, उसको हस्बैंड की चिंता है। पुलिश एंड अनरीजनेबल एज सी सीम टू हर इन ही सिकनेस, कहती है उस वो अपनी बीमारी में बिल्कुल ही उसको एक फुलिश पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। शी कुड नॉट क्वाइट लीव हिम इन हिज अगोनी, कहता अब वो उसको पूरी तरह से अपने इस दुख में छोड़ नहीं सकती। वेदर रियल और इमेजिन, चाहे कहता अब इसका दुख रियल है चाहे इमेजिन है। अब तो उसने इमेजिन कर रखा है क्योंकि इस टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी है, बट वो शाम के सिचुएशन को इमेजिन करके इतना अधिक दुखी फील कर रहा है। When the postman brought them a letter from their son in भिलाई, जब पोस्टमैन आता है और वो उनको लेटर देता है जो कि उसके बेटे का है, जो कहाँ पे रहता है, भिलाई में रहता है। सी रीड आउट टू हिम, वो उसको उसके लिए पढ़ती है। द बॉयज़ रिपोर्ट ऑन हिज वर्क इन स्टील मिल्स, बेटे ने
अपने काम के बारे में बताया, जो कि एक स्टील मिल में काम करता है। द फादर सेड नथिंग बट सीम्ड कामर। कहता फादर ने कुछ नहीं कहा, परंतु वो पहले से कुछ काम फील हुआ, पहले से कुछ शांत हुआ। एंड शी वॉज एबल आफ्टर दैट टू मेक हिम ईट ए लिटल राइस एंड फिश झोल। अब वो भी कुछ एबल होगी कि उसने उसको थोड़ा सा राइस और थोड़ी फिश झोल उसको खिलाई। वेरी लाइटली प्रिपेयर्ड, जो कि उसने बहुत ही हल्के से प्रिपेयर की थी। जस्ट एज डॉक्टर प्रेस्क्राइब, जैसे कि उनको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, बिल्कुल उसी तरीके से उसने उनको पकाया है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है। लाई डाउन नाउ, अब लेट जाओ, सी सेड, उसने कहा। सकिंग एट ए फिश बोन एज सी रिमूव द डिसीज फ्रॉम द टेबल। कहता है सकिंग एट ए फिश बोन एज सी रिमूव द डिसीज फ्रॉम द, जैसे ही कहता है उसने टेबल से उस अपने बर्तनों को उठाया, उसको कहती है कि तुम लेट जाओ। इट इज़ टू हॉट आउट ऑन द बालकनी, बालकनी में बहुत अधिक गर्मी है। टेक सम रेस्ट, कुछ रेस्ट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू टुमारो।